समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए मुझे और आप तमाम लोगों को बोलने का अधिकार देने वाले, वोट का अधिकार देने वाले, अपनी बात को कहने का अधिकार देने वाले, सम्मान स्वाभिमान अधिकारों की लड़ने का अधिकार देने वाले परम पूजनीय मित्र रतन बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए, मेरे रहबर, मेरे गुरु माननीय काशीराम साहब को नमन करते हुए, जननायक कर्पूरी ठाकुर और बिहार में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों, गुरुओं को, क्रांतिकारियों को नमन करते हुए अगले 10 मिनट आप मुझे सुने और इन 10 मिनट में मैं जो बात करने वाला हूं, मैं गारंटी देता हूं कि आपके दिल और दिमाग दोनों पे जाएगी। आपने सुबह से कड़ी धूप में मेरा इंतजार किया है, मगर मैंने भी बिहार से कुछ सीखा है। आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है, गुरु का दिन है और मेरे रहबर, मेरे गुरु माननीय काशीराम साहब ने मुझे ये सिखाया था कि अगर आप चाहते हैं कि बहुजन समाज के हित का काम करना, आप चाहते हैं दलितों के, पिछड़ों के, मुसलमानों के, आदिवासियों के, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के, गरीबों के हितों की बात करना, तो आपको जमीन पर जाकर इनकी लड़ाई को समझना पड़ेगा और तभी आप उनका भला कर सकते हैं। जब लड़ाई को जान लेंगे, जब आप समस्या को जान लेंगे और निराकरण को जान लेंगे। आज 5 सितंबर को एक और बड़ा दिन है, आज एक शहादत दिवस है बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अन्याय, अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने में गुजार दिया। ऐसी एक सभा में उनको गोली मारी गई थी। मुझे बताया गया कि आप मूछें रखने पे मूछें काट ली जाती हैं, पीट दिया जाता है। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं, इस मंच पर खड़े होकर माता की धरती में, कि वो दिन दूर नहीं कि जालिम को उसके शब्दों में जवाब देने की हिम्मत रखते हैं हम लोग। हमारी लड़ाई किसी जाति धर्म से नहीं है, लेकिन अगर कोई हमारे लोगों का, दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का अपमान करेगा, उनके अधिकारों को सीज करने का प्रयास करेगा, तो उसको उसी की भाषा में समझाने का काम में हम लोग आने वाले समय में करेंगे। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि आज ये जो तमाम महिलाएं, बहनें हमारे यहाँ बीच में बैठी हुई, हमारी बच्चियां, हमारी माता, हमारी बहनें, एक और ऐसी बहन है जिसे गौरी लंकेश कहा जाता है, नौजवान साथियों ने उसका नाम सुना होगा। वो इस जालिम सरकार के खिलाफ आंख से आंख मिला के बात करती थी और इनकी सच्चाई बयां करती थी। उसकी हत्या की गई आज के दिन। गौरी लंकेश जी तो चली गई, इनका शरीर चला गया, लेकिन वो सोच कभी नहीं मर सकती जो अन्याय, अत्याचार के खिलाफ जो है, वो जो उदाहरण वो पेश करके गई है महिला होने के बावजूद। आप तमाम पुरुष प्रधान समाज के लोग बैठे हुए हैं। एक महिला जब तय कर लेती है कि मुझे इस जालिम हुकूमत को घुटनों में टिकाना है, तो हमारे पास उदाहरण है जीता जागता बहन गौरी लंकेश जी की तीसरी शहादत दिवस आज है। तो हमें महिलाओं का सम्मान करना भी आना चाहिए। मैं बिहार में मैं अपने दिल की बात कह रहा हूं। बात कड़वी है, मैंने अपने लोग देखे। मुझे जाति में ढूंढोगे तो परेशान हो जाओगे। मैं चमार भी हूं, मैं वाल्मीकि भी हूं, मैं मूसाहार भी हूं, मैं पासवान भी हूं, मैं मुसलमान भी हूं, मैं तमाम वो लोग हूं जो गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। क्योंकि मेरा जमीर जिंदा है और जिसका जमीर जिंदा है वही हक की बात कर सकता है। वरना यहाँ के नेता ये भी कहते हैं कि दलित का बच्चा तो हल भी चला लेगा, दलित का बच्चा तो हल भी जोत लेगा, स्वर्ण का बच्चा जो है हल कैसे जोतेगा, स्वर्ण कैसे जोतेगा, उनके लिए आरक्षण होना चाहिए।
ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना जमीर जो है सामंतियों के घुटनों के आगे रख दिया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना जमीर बेच दिया है। मैंने अपने लोगों का दर्द देखा, बदन में कपड़े नहीं है। मैंने वो पानी चख के देखा जिस पानी को जानवर पीते हैं। मैंने उनके हालात देखे कि उस पानी से वो नहाते हैं जो गंदा है। मगर वो गरीब भले ही हो, ये पार्टी भी गरीबों की है, लेकिन हमारे लोग स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हैं। ये देख के मुझे गर्व आ जाते हुए बहुत मैंने महसूस किया कि गरीब भले हो, लेकिन इनके दिल में, इनके जमीर में ईमानदारी है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास योजना नहीं थी अमीर करने की, या सरकार के पास ऐसी योजना नहीं थी, या तमाम सड़कों का बदहाल है, तमाम तरह की योजनाएं कागजों में है। ऐसा नहीं कि सरकार के पास इन्हें बदलने की ताकत नहीं है, लेकिन सच ये है कि ये गरीब सरकार के एजेंडे में है ही नहीं। उनका बस चले, वो गरीब हटाओ देने का नारा देते थे कि गरीब हटा देंगे, लेकिन उन्होंने अस्पतालों की व्यवस्था नहीं की कि अच्छा गरीबी हट जाए। जब गरीब हट जाएंगे तो गरीबी का सवाल ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आज जो जोश जनून इस धूप में मैंने आप लोगों के अंदर देखा, तो मेरा विश्वास कई गुना बढ़ गया है। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि ये जो नौजवान 20-25 किलोमीटर से मोटरसाइकिल पे धूप में, और मेरी पहले माताएं जो यहाँ बैठी हुई हैं, वो जो झंडा उठा के नारेबाजी कर रहे थे, मेरी समझ में आया कि अगर इनको दिशा दे दी गई, इनको कैडर करके तैयार कर दिया गया, तो वो दिन दूर नहीं कि पूरे बिहार की धरती पर नीला झंडा पूरी शान से लहराएगा। मैं जो जरूरी बात आपको कह रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा तमाम नौजवान साथी। हमारे हक छीन रखे हैं। बाबू जगदेव प्रसाद जी कहते थे कि 100 में से 90 शोषित, 90 भाग हमारा है, और धन, धरती, राजपाट का बंटवारा करो, बहुजन समाज तैयार हो चुका है। मैं इस बात की गारंटी देता हूं आज कि अगर आप लोग तैयार हो जाए, धन भी आपका, धरती भी आपकी, राजपाट भी आपका, राज भी आपका। और ये जो गुलामी जबरदस्ती लोकतंत्र में हमारे लोगों में थोपी गई है, वो गुलामी की जबेड़ियां भी कट जाएंगी। कोई हमें अब मोबलिंचिंग के नाम पे, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, बिरादरी के नाम पे, मंदिर के नाम पे कत्लेआम करने का अधिकार नहीं देता, क्योंकि बाबा साहब का संविधान सबको बराबर के अधिकार देता है। लेकिन समस्या ये है, मेरी कौम के लोगों, समस्या सबसे बड़ी ये है कि हम जब समय आता है ना, तब चूक जाते हैं, तब जातियों की समस्याएं, तब अपना निजी हित, तब तमाम तरह की बातें आपके सामने झूठ मूठ फैलाई जाती हैं और आप गुमराह हो जाते हैं। जब लोग टुकड़ों में बंट जाते हैं तो उनका राज नहीं आता। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। बिहार की बदहाली के जिम्मेदार वो नेता नहीं है जो एसीओ में बैठे हैं। बिहार की बदहाली के जिम्मेदार हम तमाम लोग हैं जिन्होंने ऐसे नेताओं को चुना आज तक। अब आपके पास समय है ईमानदार लोगों को, चाहे वो गरीब हो, अगर आपका रखवाला हो, आपकी बात करता हो, आपके हक के लिए लड़ता हो और आपके लिए दिन रात खड़ा रहता हो, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये नौजवान साथी यहां खड़े हैं। ऐसा नहीं कि बिहार में रोजगार तैयार नहीं हो सकता, लेकिन क्यों बिहार को जो है कमजोर बनाया गया? क्योंकि बिहार की धरती में वो दम है, बिहार की धरती में वो क्रांति है कि जब जब मौका मिला है बिहार को, बिहार ने पूरे भारत का निजाम बदल दिया है। और वो आंदोलन नवादा की धरती से शुरू हुआ था। ये नवादा की धरती है। यहां मंडल और कमंडल की लड़ाई में मंडल कमीशन जब आया, हमारे लोगों ने बलिदान दिया। इस धरती से मुझे बड़ा बल मिला है। इस बल को मैं पूरे भारत में लेके जाऊंगा और पूरे भारत में आपके जैसे ईमानदार, आपके जैसे कर्मठ, आपके जैसे संघर्षी लोगों को तैयार करूंगा। तभी तो जाके बाबा साहब का सपना पूरा होगा। आप चाहते हैं
बिहार की सबसे प्रमुख समस्या है रोजगार। और ये कहा जाता है कि रोजगार दे कहां से, सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि 5 साल के विधानसभा में बैठने पर बैठा एक विधायक या मंत्री अरबपति खरबपति हो जाता है और आप कहते हैं बिहार में पैसा नहीं है। हमारी समझ में सब आ चुका है, आप चाहते ही नहीं कि हमारे लोग ताकतवर हों। तो आप लोगों को गुलाम बनाने के लिए केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और यहां पर बैठी डबल इंजन की सरकार, चाहे वो सीए एनपीआर एनआरसी का मामला हो कि आपकी नागरिकता छीनने का प्रयास किया जा रहा हो, या फिर अब एक एक करके सारे सरकारी डिपार्टमेंट बेचे जा रहे हैं। इनके बाप ने नहीं लगाए थे सरकारी डिपार्टमेंट, वो सरकारी डिपार्टमेंट उनके जो लेबर के लोग हैं, उनके जो अधिकारी कर्मचारी हैं, आप गरीबों के टैक्स में उनकी तनख्वाह तय होती है। लेकिन अपने निजी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र की सरकार और उनके साथ मिली हुई डबल इंजन की सरकार धीरे धीरे करके पूंजीपतियों को सारे डिपार्टमेंट बेच रही है। जहां तक मैं जानता हूं, अब सबसे बड़ा नंबर रेलवे का है और बिहार में रेलवे की बड़ी जरूरत है। और रेलवे अगर प्राइवेट कर दिया गया तो मुझे नहीं लगता कि गरीब बिहार की जनता जो है, जिनको साजिशन गरीब बनाया गया है, कि वो आगे सर्वाइव कर पाएगी। इसलिए आज यहां अनुराधा की धरती में मैं तय करता हूं कि प्राइवेटाइजेशन में, निजीकरण में जो सबसे बड़ा रोक का काम है वो आजाद समाज पार्टी करेगी। और इस केंद्र की और डबल इंजन की सरकार को मैं ये बात बता देता हूं, कान खोलकर सुने, सरकारी पटरियों पे पूंजीपतियों की, उद्योगपतियों की प्राइवेट रेल हम लोग बिहार में नहीं चलने देंगे, किसी भी हालत में नहीं चलने देंगे। अगर जनता को कमजोर समझा गया, जनता को बेवकूफ आंका गया, तो याद रखिए ये जनता है, ये बनाती है, ये बिगाड़ती है, ये तय करती है कौन राज करेगा। और जहां तक मैं इस भीड़ को देख रहा हूं, ये मेरे लोगों की भीड़ है, इनके दिल की गवाही मैं ले रहा हूं, क्योंकि ये बड़ी धूम में बैठे हैं। तो इनका दिल कह रहा है कि अब गरीबों का राज आने वाला है। आप गरीबों के राज के साथ है नहीं है? आप चाहते हैं कि बहनों को रोजगार मिले, आप चाहते हैं कि नौजवानों को रोजगार मिले, आप चाहते हैं कि गरीबी की इस लड़ाई को खत्म किया जाए, आप चाहते हैं कि जिस तरह जानवरों का जीवन जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है हमारे लोगों को, इसके खिलाफ एक मजबूत इत्तेहाद, एक एकता खड़ी की जाए। अगर आप दोनों हाथ उठाकर मेरी बात को मजबूती देते हैं तो मैं वादा करता हूं इस धरती से कि गरीबी हटाने वाले तो बहुत बड़े नारे दे रहे थे, आपके तमाम बच्चे, आपके भाई अपने जीवन का एक एक लम्हा, एक एक खून का कतरा इस अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए लगा देंगे। दोनों हाथ ला के स्वीकार करके बताइए कि आपका समर्थन है या नहीं है। मैं आज की सभा के आयोजक बिहार प्रदेश के प्रभारी और प्रवक्ता भाई मसूदुद्दीन को मुबारकबाद देता हूं कि आपने जनता के बीच जाके हमारा मैसेज देने का काम करा और आपकी मेहनत से और भीम आर्मी के नौजवानों की मेहनत से, आजाद समाज पार्टी के मजबूत क्रांतिकारी वर्करों की मेहनत से आज ये तमाम लोग जो यहाँ पहुंचे हैं। मेरा इनसे भी एक निवेदन, इस लड़ाई को लड़ने के लिए मुझे आपका साथ तो चाहिए, लेकिन उस साथ के साथ आपको मैसेज जनता में भी देना पड़ेगा। अगर एक आदमी एक दिन में 5 लोगों को भी जाके मेरा मैसेज देगा तो मैं लिख के देता हूं कि आने वाले 1 महीने में पूरा बिहार तैयार हो जाएगा और गरीब के घर ही आवाज पहुंच जाएगी कि अब उनके अपने लोगों की सरकार आने वाली है। ये लड़ाई उन्होंने शुरू की, अन्याय की, अत्याचार की, गुलामी की, जाति की, अपमान की, और हम इसे एकता के साथ, ताकत के साथ, सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ और आप लोगों के दृढ़ संकल्प के साथ पहले बिहार में और फिर दिल्ली की गति तक लेके जाएंगे। क्योंकि सब लोग जानते हैं जिस धरती से मैं आता हूं, उत्तर प्रदेश,
और बिहार दिल्ली का रास्ता मात्र इन 2 प्रदेशों से होकर जाता है, ये बात आप तमाम लोग जानते हैं। अगर बिहार की जनता मन बना लेगी, उत्तर प्रदेश तैयार हो चुका है। जब उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव आएगा, आप देखेगा कि आप गरीब समाज के बच्चों के बेटे जो है, उनके परिवार के लोग जो है, वो तमाम लोग जो है विधानसभा में जाकर इस गरीब समाज की आवाज को उठाने का काम करेंगे और एक मजबूत, ईमानदार और संघर्षशील लोगों की सरकार आएगी। और ये जो जुर्म जाति की जाती है बिहार में, तो तमाम मामले हैं। मैंने ये भी तय किया है कि जब बिहार में आजाद समाज पार्टी की सरकार आएगी तो गरीब, दलितों को, वंचितों को, मजलूमों को सबसे पहले उसकी सुरक्षा के लिए सरकारी असलों के, हथियारों के लाइसेंस जो है हमारी सरकार प्रोवाइड करेगी। क्योंकि आर्म्स एक्ट में ये प्रावधान है कि किसके लिए आर्म्स एक्ट जरूरी है, किसके लिए आर्म्स जरूरी है। तो आर्म्स उसके लिए जरूरी है जिसकी सुरक्षा को खतरा हो। यहाँ सुरक्षा को जो खतरा है वो हमारे लोगों की सुरक्षा खतरा है। रोज तरह तरह की जाति हम पुलिस द्वारा, सरकार के गुंडों द्वारा देखते हैं। तो अब माफियाओं का राज बिहार में खत्म होने वाला है और गरीबों का राज आने वाला है। मैं अपने तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई को मजबूत करें और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जो साथी यहाँ काम कर रहे हैं उनके हाथों को मजबूत करें और अपने आप, क्योंकि यहाँ एक चंद्रशेखर नहीं है, इस महफिल में, इस धरने में, इस जो ये आंदोलन है, इस सभा में पहुंचा हर एक आदमी आपका भाई चंद्रशेखर है, आपका बेटा है, आपका अपना है। उसे खुद नेता बनकर घर से बाहर निकलना पड़ेगा, उसे खुद जाकर अपने लोगों में ये मैसेज देना पड़ेगा, उसे खुद जाकर इस लड़ाई को मजबूत करना पड़ेगा। और जिस दिन ये लड़ाई आपने मजबूत कर दी वो दिन दूर नहीं कि बिहार के सदन के दरवाजे गरीबों के लिए खुल जाएंगे। किसी बहन का अपमान नहीं होगा बिहार में, किसी गरीब का अपमान नहीं होगा। और जैसा मैंने सुना, और देखा, मैंने उन बहनों की, माताओं की का दर्द सुना अभी आते हुए। मैं भले ही उत्तर प्रदेश की धरती से आता हूं, लेकिन उनका और मेरा दर्द एक है। मैं भी एक गरीब मां का बेटा और मैंने गरीबी देखी, मैंने अपमान देखा, मैंने जाति देखी है, मैंने जेल काटी है। सरकार के खिलाफ बोलो तो मुकदमा करके जेल भेज देते हैं। मैं आपके दर्द से वाकिफ हूं और मैं आपके दर्द की आवाज को आपका मरहम बनाने के लिए तैयार हूं। बस मुझे आपके प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है। मेरे एक अजीज साथी ने पीछे से मुझे मैसेज दिया है कि डबल इंजन के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने ये कल घोषणा की है कि जब दलित की हत्या होगी तो उसको नौकरी मिलेगी। यानी कि वो कह रहे हैं कि नौकरी चाहे तो पहले मरो। मैं ये घोषणा करता हूं, अगर किसी दलित की हत्या होगी तो आने वाली सरकार तो हमारी आएगी, लेकिन वहां हत्या करने वाला चैन से अपने घर रात को नहीं सोएगा। इस बात को आप लोग विश्वास करें। दलित कोई जानवर नहीं है। दलित का जिस्म जो है इंसानी जिस्म है, उसको भी अधिकार बराबर के हैं। उसको मारने वाले की, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा, वरना भीम आर्मी के नौजवान तो आप लोग जानते ही हैं इनका डंडा झंडा कितना मजबूत है। लेकिन दलित को मारने वाले को ये याद रखना पड़ेगा कि अब समय बदल रहा है। अब यहाँ दलित पूछे भी रखता है, अब यहाँ दलित घोड़ी भी चढ़ता है, और अब यहाँ दलित आने वाले समय में राज की तरफ भी बढ़ेगा। तो दलितों की हत्या तो हम स्वयं बंद करा देंगे। डबल इंजन का मुखिया अपनी परवाह करे कि इस बार पलटी मारने का मौका हम लोग नहीं देंगे। पिछली बार हमारे लोग सब बहुत धोखा किया, बड़े बड़े वादे करके निकल लिए। सरकार भ्रष्टाचारी है
या भ्रष्टाचार ही पूरा सरकार है, या सड़क गड्ढों में है, गड्ढों में ही पूरी सड़क है, कुछ पता नहीं है बिहार में। भाई इतना पता है कि बिहार में हमारे लोगों का दमन हो रहा है और पूंजीपतियों की, माफियाओं की सरकार चल रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी ताकत को इतनी मजबूत करूंगा और आपकी लड़ाई को यहां से दिल्ली तक आज तक उठाते आया हूं, आने वाले कल में भी उठाऊंगा। कोई गरीब, दलित, पिछड़ा, मुसलमान, आदिवासी अपने आप को अकेला ना समझे। आप सब लोग, तमाम लोग हाथ उठा के विश्वास दिलाइए कि हम सब लोग जो है गरीबों के साथ खड़े हुए हैं। और आप घर में रहिएगा, आपकी लड़ाई तमाम लोग लड़ेंगे और आपका भाई लड़ेगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद देने के लिए सबसे ज्यादा शुक्रिया अपनी माताओं बहनों का करूंगा कि वो धूप में बैठी हुई है और अपने बच्चे से इतना प्यार करती है। जब मैंने वहां देखा तो बहुत नारेबाजी भी कर रही थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपका बेटा, मैं आपका खून, आपके गुलामी के दिन कटने वाले हैं। अब आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा। अब आपको ये जुल्म वाली, जाति वाली जिंदगी, अपमान वाली जिंदगी ज्यादा दिन नहीं जीनी पड़ेगी। आपको रोजगार के लिए किसी साहूकार के घर के आगे नहीं खड़ा होना पड़ेगा। आपको बच्चा आपसे वादा करता है, आप बस आशीर्वाद बना के रखना। आप देखिएगा आने वाला कल जो है वो परिवर्तन का है। किसी बिहार से तमाम तरह की परेशानियां खत्म करके मुझे बात कहनी भी थी और मेरे दिल में दर्द है। मुझे प्रभारी लोगों ने बताया कि 15 लाख लोग रोड पर हैं। जहां जहां बाढ़ आई है 15 लाख लोग रोड पर हैं। मुख्यमंत्री जो कहता है कि मैं यहाँ मुख्यमंत्री हूं, वो कैसे चैन से सो सकता है जब गरीब 15 लाख सड़क पर है, जिनके पेट में रोटी नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है, सर पे छत नहीं है। क्या हमें नहीं दिख रहा हमारे लोगों के हालात क्या है? इसलिए मुझे आपका अपना दर्द एक लगता है। इस जानवरों की जिंदगी को जीने नहीं दूंगा मैं अपने लोगों को, किसी भी हालत में नहीं दूंगा, किसी भी हालत में नहीं दूंगा। मैं आपके सम्मान की जिंदगी के लिए, आपके सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए अपने लोगों का कतरा लगा दूंगा। विश्वास आपको दिलाता हूं वादा के साथ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पहुंचने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एक नारा जरा जोर से बुलंद कर दो। नारा यहां से दूंगा।